सबको नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता आज फिर एक बार आपके सामने भुवनेश्वर उपाध्याय जी की वजूद नाम की जो कविता है वो लेकर सम्मुख हूँ। प्रस्तुत कविता दायरे में सिमटती धूप इस कविता संग्रह में संग्रहित है। पहले हमें देखना होगा साहित्यकार का परिचय, भुवनेश्वर उपाध्याय जी का परिचय, जिनका जन्म 8 फरवरी 1979 में हुआ था। उन्होंने श्री ओंकारनाथ उपाध्याय जी और बिटोली देवी इनके संतान के रूप में, बड़े संतान के रूप में जन्म लिया। वैसे इन्हें और दो भाई भी हैं जो इनसे लगभग 10 साल उम्र से कम है। तो प्रस्तुत जो साहित्यकार हैं उनकी साहित्यिक जब चर्चा करते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य आराधना की है, उस साहित्य आराधना में वहाँ पर अब तक जो कहानी संग्रह हमारे सामने है, समय की टुकड़ियाँ, फिर वही से, यह उनके कहानी संग्रह है। तथा उपन्यासों में जब हम उनकी बात करते हैं तो महाभारत के बाद एक कमसौ, हाफम्यान, मेरे और मत देखो, हाफम्यान कहने के बाद वो साहित्यिक कृति का नाम है। तो और उसी तरह से व्यंग्य रचना भी उनकी प्रस्तुत है। बस पुकारते रहिए, ये उनकी साहित्यिक कृतियाँ हैं। वैसे जब उनका साहित्य हम पढ़ते हैं तो साहित्यिक परिचय में एक बात मैंने पढ़ी थी, वो उनकी महानता की निशानी है मेरे दृष्टि से। तो उन्होंने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि साहित्य आराधना में बाधा न आए, और ये सही साहित्यकार की पहचान है। साहित्यकार साहित्य को वहाँ पर माँ सरस्वती का रूप मानता है, उनकी आराधना करता है, और उनका बड़प्पन उनके इस इन त्याग से, जो त्याग उन्होंने साहित्य के प्रति किया है, इससे ही उनके विचारों का बड़प्पन हमारे सामने आ जाता है। उनका जो साहित्य है, उन साहित्य में भावनात्मकता दिखाई देती है, वैचारिकता दिखाई देती है, बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है। तो उनके इसी व्यक्तित्व को लेकर जो प्रस्तुत कविता है, जिस कविता का नाम है वजूद, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व। तो यह अस्तित्व किसका? तो एक स्त्री का। उस स्त्री के त्याग को, उसके ममत्व को, उसके प्रेम को, उसकी मन की, हृदय की विशालता को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो पुरुषी भावनाएं हैं और उनका व्यवहार है, उसे भी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। क्योंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है और इसलिए हमेशा स्त्री को द्वितीय स्थान दिया जाता था। और जब हम इस विषय को लेकर सोचते हैं तब एक तरफ हमें दिखाई देता है भारतीय संस्कृति में स्त्री को माता कहा जाता, अधिमाता कहा जाता, अर्धांगिनी कहा जाता है। उसे मंदिरों में कई मूर्तियों के माध्यम से उसे पूजा भी की जाती है। वह एक माँ के रूप में दिखाई देती है, एक बहन के रूप में दिखाई देती है, एक कन्या के रूप में दिखाई देती है, आदि रूप उस स्त्री के होते हैं। लेकिन इसके बावजूद व्यवहार में जब हम देख लेते हैं तो उस स्त्री को एक दासी तक सीमित रखा जाता है, उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता, उसे महज अपने उपयोग की वस्तु माना जाता है। ऐसा अनगिनत विषय समाज में है। लेकिन उस स्त्री का महत्व, उस स्त्री की जो समाज में स्थान है, उसका जो वजूद है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और इसीलिए हम जब देख लेते हैं उनके कविता के माध्यम से, भुवनेश्वर उपाध्याय जी कहते हैं, बनाता रहा उसके वजूद पर मन चाही आकृतियाँ और वह समेटती रही, चुपचाप मेरे रंगों को बदलती रही, ढलती रही मेरे अनुरूप। तो भुवनेश्वर उपाध्याय जी जिस तरह से हमारे सामने कहते हैं
बनाता रहा उसके वजूद पर वजूद। किसके वजूद पर वजूद? कौन बना रहा है? पुरुष। पुरुष अहंकार, पुरुष अहंकार उस स्त्री के वजूद पर वजूद बना रहा है, यानी अपना अधिकार जमा रहा है। पुरुष को जिस तरह से उस स्त्री का चित्र चाहिए उस तरह से वह उस चित्र की निर्मित कर रहा है, और वह स्त्री वहां पर समेटती रही चुपचाप मेरे रंगों को, मेरे चाहने भर से बदलती रही, ढलती रही मेरे अनुरूप, और वह अपना जीवन त्याग कर, अपने विचारों को तिलांजलि देकर, अपने सेवा भाव से उस पुरुष की सेवा करती रहती है। और इसीलिए पुरुष अपने विचारों के आधार पर अपने उस अस्तित्व को स्त्री पर थोपना चाहता है, और बेचारी स्त्री वहां पर चुपचाप ममता के कारण, प्रेम के कारण, उसके अंदर बैठी हुई उस त्याग के कारण अपने उस पुरुष को पति के रूप में जब देखती है तो परमेश्वर का अवतार उसमें देख लेती है। उसकी चुपचाप अपने विचारों को मारकर उनकी सेवा कर लेती है। एक माँ के रूप में बच्चों की सेवा कर लेती है, अपने परिवार के हर सदस्य की सेवा कर लेती है, लेकिन वह अपने खुद के बारे में कभी सोचती नहीं है। ऐसा अस्तित्व उस स्त्री का होता है, और इसीलिए वह इतना सब त्याग कर उसका अपना वजूद नहीं होता, उसका अपना जीवन नहीं होता। उस पर हमेशा पुरुषों समाज ने वहां पर अधिकार जमाया है, लेकिन उसके उस त्याग की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे नदी बहती है, अनेक लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। नदी बहते हुए अपने रास्ते में आए आजू बाजू के पेड़ को, पौधे को पानी पिलाती है। पशु पक्षी पानी पी लेता है और अपना कार्य वह नदी करती रहती है, सरोवर करता रहता है। और उसी तरह से स्त्री की महत्ता है, वह अपना त्याग देती रहती है, अपना जीवन यापित करती रहती है, अपने जीवन को त्यागती रहती है। वह उस धरती की तरह है जो धरती किसान की नहीं तो हर भारतीय की, हर इंसान की माँ है। और जिस तरह से उस पर मेहनत करने के बावजूद, अनेक औजार चलाने के बावजूद वहां पर धरती अपने उन संतानों को वहां पर अनाज ही दे देती है। और उसी तरह से स्त्री का हृदय है, स्त्री का जीवन है। वह सिर्फ महत्व जानती है, वह सिर्फ प्रेम जानती है, वह सिर्फ त्याग जानती है, वह सिर्फ देना जानती है। उस पेड़ की तरह, उस वृक्ष की तरह जिसे लाठी, वो जिस पेड़ के नीचे बैठने के बाद सिर्फ छांव मिलती है, वह सहारा बनता है पेड़। चाहे उसे काटो फिर भी वह अपना वह त्याग का सेवा भाव नहीं छोड़ता। उसी तरह का स्त्री का जीवन होता है। जिस तरह से लकड़ी जलती है, लेकिन उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जिस तरह से लकड़ी को जलना होता है, उस तरह से इस परिवार को सुख देने के लिए, समाज को सुख देने के लिए, अपने संतानों को सुख देने के लिए, अपने पति को सुख देने के लिए एक स्त्री कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में अपना जीवन त्याग देती है। बचपन में माँ बाप उस पर अधिकार जमाते हैं, जैसे बड़े हो जाती है भाई अधिकार जमा देता है। विवाह हो जाने के बाद पति अधिकार जमाता है, जैसी वृद्धावस्था आ जाती है पुत्र अपना अधिकार जमा देता है, और उसी में उस स्त्री का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन इतना त्याग करने के बावजूद उसके अपने जीवन में कोई उसका अस्तित्व नहीं होता, और वह सिर्फ त्याग के बलबूते पर जीवन जीती है। इसलिए उसके उस जीवन की महानता है, और इसीलिए वह चुपचाप अपनी सेवा देने के लिए वहाँ पर
सब सहती है, जो सामने वाला कहता है वही मानती है। और इस पर अपना अधिकार जमाने के लिए कई पुरुष वहाँ पर हमेशा तैयार होते हैं। और इसीलिए उस स्त्री की महानता, उसका त्याग, उसका ममत्व, उसका प्रेम साहित्य के माध्यम से वहाँ पर बाहर आ जाता है और कवि की भावना वहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। और इसलिए कवि कहते हैं, बनाता रहा उसके वजूद पर मनचाही आकृतियाँ, और वह समेटती रही चुपचाप मेरे रंगों को, मेरे चाहने पर से बदलती रही, ढलती रही, मेरे अनुरूप उसके सारे प्रतिरूप और उसके सारी इच्छाएं, उसकी अपेक्षाएं, उसके सपने वो छोड़कर चुपचाप जो सामने वाला पुरुष कहता है वो मानने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी हृदय की विशालता है, उसके विचारों की विशालता है। और इसीलिए कवि उस स्त्री की, उस त्याग की महत्ता को वहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, और मैं वहाँ पर वो बदलती रही, ढलती रही, मेरे अनुरूप उसके सारे प्रतिरूप वो छोड़ देती है, उसकी अपेक्षाएं छोड़ देती है। और पुरुष वहाँ पर उस पर अधिकार जमाने का कभी अवसर नहीं छोड़ता, कभी मौका नहीं छोड़ता। वह अपना अस्तित्व, अपना वजूद उस स्त्री पर लाद कर अपना वजूद बनाना चाहता है। लेकिन उस स्त्री के वजूद का क्या, उस स्त्री के जीवन का क्या? वहां पर अब विषय वहां पर थोड़ा सा बदल जाएगा, इसलिए उस तरफ नहीं जाता हूं। तो हम देख लेते हैं कवि की भावना जैसे हमारे सामने आ जाती है, वहां पर त्याग दिखाई देता है। एक स्त्री अपने उस पति, पुत्र या परिवार के प्रति जब त्याग देती है, अपने सपने वहां पर छोड़ देती है और सामने वाले की इच्छा के अनुसार जीवन जीती है, और वो भी किस तरह से, उसके वह अपने प्रतिरूप छोड़ देती है, हंसते हुए, रोते हुए, संवरते हुए, बिखरते हुए, या फिर यूं कहे सहती रही, ढोती रही मेरी अनभिज्ञता को, और मैं कुरेदता रहा सजाने के बहाने उसके सारे अंगों को, कहाँ समझ पाया उसके आंतरिक द्वंद्वों को। कवि कहता है कि स्त्री किस तरह से सहती है, हंसते हुए, कभी अपने अंतर्मन की पीड़ा बाहर आने नहीं देती, कभी रोते हुए, कभी संवरते हुए अपने आप को समझा देती है, कभी उसके सपने बिखर जाते हैं, बिखरते हुए उसकी बात कोई समझता नहीं है, और वह सहती रहती है बिखरते हुए, या फिर यूं कहे सहती रहती है, ढोती रहती है मेरी अनभिज्ञता, मेरा जो अज्ञान है, अनभिज्ञता को, और मैं कुरेदता रहा, और मेरे मन की जो बातें हैं वह वहाँ पर समझ नहीं पाती। मेरे जो पुरुष के मन की जो बातें हैं वास्तविक, वह स्त्री समझ नहीं पाती, और इसीलिए वह कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, बिखरते हुए अपने उस परिवार के प्रति अपना जीवन त्याग देती है और कुरेदता रहा, और पुरुष उसे कुरेदता रहता है, उसे सिर्फ उपयोग की वस्तु मानता है, उसे सिर्फ सीमित दायरे में रखना चाहता है, एक दासी बनाकर रखना चाहता है, उसके लिए कुछ पाबंदियां बनाना चाहता है। ऐसे अनेकों विषय स्त्री जीवन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और यह पुरुष उसे कुरेदता रहता है, सजाने के बहाने कभी उसकी सौंदर्य की वहाँ पर तारीफ कर लेता है, उसके सारे अंगों की तारीफ कर लेता है, लेकिन वह इस पुरुष के अंदर का जो पुरुष है उसे कहाँ समझ पाती है, वह समझ नहीं पाती। और इसलिए पत्नी हमेशा अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती रहती है, लेकिन उसके अपने सपने कभी साकार नहीं होते। और इसलिए कई उदाहरण हम देख लेते हैं, जब भी कोई पुरुष सफल हुआ है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, स्त्री का त्याग होता है। और ऐसे उदाहरण आने को हमारे सामने है। महात्मा गौतम बुद्ध के पीछे यशोधरा का हाथ था, लक्ष्मण के पीछे जो आदर्श भाई बन गए थे, राम के साथ भुवन गमन जाने के बाद
उनके पीछे उर्मिला का हाथ था। महात्मा गांधी के पीछे कस्तूरबा गांधी का हाथ था। ऐसे जो जो पुरुष सफल हुए हैं उनके पीछे एक स्त्री का त्याग दिखाई देता है। और इसलिए स्त्री को त्याग की मूर्ति कहा जाता है। और वह अपने घरों में सहती है, रोती है, संवरती है, बिखरती है, अपने सपने को मार लेती है, चकनाचूर कर देती है और जीवन जीती है। और उसे पुरुष कुरेदता रहता है, कभी वहाँ पर सुंदरता का नाम देता है, कभी अलग अलग नाम देकर वो अपनी मन की प्यास बुझाना जाता है, मन की भावना बुझाना जाता है, मन की वह षड्यंत्र उस पर लादना चाहता है। उसके सारे अंगों को कहाँ समझ पाया, उसके आंतरिक द्वंद्वों को, लेकिन उस स्त्री के अंतर द्वंद्वों को वह कभी समझ नहीं पाता। और उसका उदाहरण हम देख लेते हैं, स्त्री कहाँ तक त्याग कर लेती है। रावण, लंकेश जिसे हम कहते हैं, लंकेश की पत्नी मंदोदरी, जिसे पता था पति गलत राह पार है, पति ने एक स्त्री पर अत्याचार किया है, और तब पत्नी होने के नाते पति को कितनी बार समझा देती है कि आप सही रास्ते पर आइए, आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से व्यवहार मत कीजिए, प्रभु रामचंद्र को उनकी पत्नी सीता मैया को लौटा दीजिए, उनके शरण जाइए। लेकिन अहंकारी पति कभी वह मानने के लिए तैयार नहीं होता, रावण मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी मंदोदरी अपना पत्नी तरह धर्म नहीं छोड़ती, पति के साथ ही वह उसकी सेवा करती है। यानी पत्नी का कितनी महानता है, एक स्त्री की कितनी महानता है, कितना त्याग है, उसके मन की विशालता देखो। अगर कोई पत्नी गलती कर लेती है तो पति तुरंत तो उसे छोड़ देता है, उस पर गुस्सा हो जाता है, उसे त्याग देता है, तो यहाँ तक कि उसकी परीक्षा भी ली जाती है, अग्नि परीक्षा, वो बात अलग होगी। लेकिन यहाँ पर जब स्त्री का त्याग हम देख लेते हैं तो मंदोदरी ने जिस तरह से पति के कुकर्म पर भी, वहाँ पर जानकर भी, कुकर्म जानकर भी, सब कुछ जानकर भी पति सेवा जिस तरह से निभाई, उस तरह से स्त्री अपना जीवन निभाती है, अपना दायित्व निभाती है, अपना त्याग समर्पित कर लेती है। ऐसी स्त्री का जीवन कविता के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। और हर घरों में, हर परिवार में यह स्थितियां है। हम जब देख लेते हैं, एक स्त्री जब तक पुरुष की नींद खुलती नहीं तब तक वहाँ पर घर परिवार की सारी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, कामकाज होते हैं, वो कामकाज पूर्ण हो जाता है। अकेली स्त्री पूर्ण परिवार की सेवा करने के लिए तत्पर होती है। चाहे बच्चे हो, पति हो, बूढ़े हो, सबकी सेवा कर लेती है। सब खाना खाने के बाद खुद खाना खा लेती है। यह उसका त्याग है, यह उसका त्याग है, ममत्व है। और इसीलिए कवि भी कविता के माध्यम से कहते हैं कि हंसते हुए, रोते हुए, संवरते हुए, बिखरते हुए, या फिर यूं कहे सहती रही, ढोती रही मेरी अनभिज्ञता को, और मैं कुरेदता रहा सजाने के बहाने उसके सारे अंगों को। कहाँ समझ पाया उसके आंतरिक द्वंद्वों को। तो जिस तरह से स्त्री के मन के अंदर जो पीड़ा होती है, द्वंद्व चलता है, जो घुट घुट कर जीवन जीती है, उसके अंतर मन की उस पीड़ा को कौन समझ पा रहा है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और इसीलिए पत्नी, एक स्त्री वहाँ पर घर परिवार की सेवा जब कर लेती है, उसे पति नाम तो दे देता है, कभी सजाने के बहाने उसकी तारीफ कर लेता है, कभी उसे बहलाता है, कभी फुसलाता है, क्योंकि उसके शरीर के साथ खेलना होता है। और इसीलिए यहाँ तक सीमित, एक बिस्तर तक सीमित दायरा उस स्त्री का रखा जाता है। और ऐसा अनगिनत प्रश्न हमारे सामने जब आ जाता है, तब कवि कहते हैं कि इस पुरुष षड्यंत्र का जो उसके मन में चल रहा है, उस बातों का स्त्री को पता नहीं होता।
अनभिज्ञता होती है उसके मन में। और इसीलिए उस स्त्री की जो आंतरिक द्वंद्व है, मन का संघर्ष है, उस मन के संघर्ष को कौन जानता है। और इसलिए कवि कहने लगते हैं कि कुरित्ता रहा सजाने के बहाने, उसके सारे अंगों को कहाँ समझ पाया, उसके आंतरिक द्वंद्वों को, और मैं कहाँ समझ पाया उसके मन में क्या पीड़ा है। वह सिकुड़ कर रहती है, वह अपने सपने को हर दिन मारती है, अपने मन की इच्छाओं को मार लेती है, अपने उस जीवन को त्याग देती है, उसका वजूद कुछ नहीं रहता। उसका अपना वजूद क्या है? बचपन से जैसे विवाह योग्य हो जाती है, माता पिता उसका ब्याह कर देता है। ब्याह के बाद पुत्र को तो वहाँ पर जो धन दौलत है उसका उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन स्त्री को महज दीपावली के त्यौहार पर, कभी वो रक्षाबंधन पर, इन त्योहारों पर कभी साड़ी दी जाती है, कभी कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, और वहाँ तक वो सीमित होती है। तो यह जो स्थितियाँ है, इस स्थिति को लेकर जब हम सोचते हैं एक मनुष्य के रूप में, पुरुष अहंकार जब आड़े आ जाएगा तो इन बातों का हम मजाक उड़ाने लगेंगे। लेकिन एक पुरुष के स्तर पर, एक संवेदनशील मनुष्य के नाते जब हम सोचते हैं मनुष्य बनकर, अंदर का अहंकार बाजू निकालकर, सहृदयता से, पवित्र मन से, सच्चे विचारों से जब सोचते हैं, तो यह मनुष्य को मानव बनाने के लिए इस कविता की पंक्तियाँ हमें जागृत करती है, सजग करती है। और इसीलिए कवि भी कहता है कि कुरित्ता रहा समाज सजाने के बहाने, उसके सारे अंगों को कहाँ समझ पाया, उसके आंतरिक द्वंद्वों को, और मैं उसके आंतरिक द्वंद्वों को उस स्त्री के समझ नहीं पाया। हाथों में रंग लिए मनमानी करता रहा। वह तो कैनवास थी, रेखाएं खींचकर रंग भरता रहा। और कवि कहता है कि पुरुष अपने मनमाने ढंग से आप उसे जो जिस तरह से चाहिए उस तरह से उस स्त्री का जीवन बनाना चाहता है, उसका वजूद बनाना चाहता है, उसका अस्तित्व बनाना चाहता है। अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने इच्छानुसार उस स्त्री के जीवन को रंग दे देता है। यानी यह जिस तरह से कहे उसी तरह से जीवन जीना है। और इसलिए कवि कहते हैं हाथों में रंग लिए मनमानी करता रहा। वह तो कैनवास थी, कैनवास जिस तरह से कपड़े सीने के लिए भी कैनवास होता है, वो अलग है। लेकिन जो हम चित्र निकालते हैं, पेंटिंग करते हैं, तब उस पेंटिंग के उस चित्र पर जिस तरह से हम चाहे वहाँ पर पेंट भर सकते हैं, कलर भर सकते हैं, रंग भर सकते हैं। और उस तरह से एक पुरुष अपने मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार उस स्त्री के जीवन में रंग भरना चाहता है। उस स्त्री को मानो गुलाम बनाना चाहता है, मानो दासी बनाना चाहता है, मानो एक सीमित दायरे में खड़ा कर देना चाहता है उस स्त्री का। लेकिन अस्तित्व क्या है, उसका वजूद क्या है, ये कभी सोचता नहीं है। और इसीलिए कविवर भुवनेश्वर उपाध्याय जी ने इस कविता के माध्यम से स्त्री का त्याग, उसका सेवा भाव, उसके अपने विचार, उनके सपने, उसका जीवन जो सदियों से एक सीमित दायरे में दिखाई देता है। आज बदलते दौर में सीमाएं बदल गई है, विचार बदल गए हैं, स्थितियाँ बदल गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी पुरुष प्रधान संस्कृति में हर बार कहा जाता है स्त्री को एक दायरे में रहना चाहिए, स्त्री को एक दायरे में रहना चाहिए। इस तरह की आज भी बातें की जाती है। और इसीलिए कविवर यहाँ पर स्त्री का त्याग, उसका वजूद, इस पर सोचने के लिए पाठक को प्रवृत्त करता है। और इस कविता पर चर्चा करने का अवसर मिला,
समय है, थोड़ा सा जब जब समय मिलता रहेगा, कृतियाँ मिलती रहेगी, उस पर विचार विमर्श करने का प्रयास करता रहूँगा। हो मेरा ज्ञान इतना नहीं है, मैं इतना भी कि आपके सम्मुख आ जाऊं, कुछ ज्ञान की बातें बताऊं, इतना तो बड़ा नहीं हूं, लेकिन समय है तो और जियो का नेट भी है, तो इस कारण से जितना हो सके उतनी साहित्य आराधना करने का एक प्रयास कर रहा हूं। इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारा अज्ञान भी हो सकता है, लेकिन प्रयास करूंगा तब ही कहीं सीख पाऊंगा। और इसी कारण से जैसे जैसे समय मिलेगा उस पर मैं इसी तरह से प्रयास करता रहूँगा। इसकी जो गलतियाँ हैं वो मेरी है, जो अच्छा है वो आप लोगों के प्रेम के कारण है। बहुत जनों ने वहाँ पर मुझे पहले से ही प्रेरित किया है, तो वह महाविद्यालय के सहपाठी हो, छात्र हो या मेरे मित्रगण हों, हर एक का नाम लेना संभव नहीं होता। तो उन्होंने जैसे पहले वीडियो बनाया था तब भी मुझे प्रेरणा दी थी, आज भी वह मुझे प्रेरणा देते रहे हैं। इन सब का शुक्रिया वहाँ पर अदा करके उनका जो मेरे हृदय में स्थान है वो कम नहीं करना चाहता, उनके ऋण में रहना ही मैं पसंद करूँगा। इसलिए सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। और उसमें जो गलतियाँ हैं वह मेरी है, जो अच्छा है आपका है। और कोई रचना मिलती है तो उस रचना पर मैं प्रयास करूँगा